नमस्कार, आप सुन रहे हैं जागरण पॉडकास्ट की फटाफट खबरें। मैं हूं आपके साथ में सुरभि लवानिया। ये शुरुआत करते हैं आज की सभी खास खबरों की। चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति के लिए सर्च कमेटी की बैठक में मंथन। पीएम मोदी की अध्यक्षता वाली समिति आज करेगी 2 नामों का चयन। कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल की अध्यक्षता वाली सर्च कमेटी ने चुनाव आयोग में आयुक्तों की 2 रिक्तियां भरने के लिए 5 उम्मीदवारों की एक सूची तैयार करने के लिए बुधवार शाम बैठक की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में एक चयन समिति 2 नामों को अंतिम रूप देने के लिए गुरुवार दोपहर बैठक करेगी। चयन समिति की सिफारिश के आधार पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू चुनाव आयोग के 2 सदस्यों की नियुक्ति फिर करेंगी। नियुक्तियों की अधिसूचना जारी होने के बाद नए कानून के तहत की जाने वाली ये पहली नियुक्तियां होंगी और कानून 3 सदस्यीय चयन समिति को ऐसे व्यक्ति को नियुक्त करने का अधिकार भी देता है जिसे सर्च कमेटी ने शॉर्टलिस्ट नहीं किया हो। जी हां, उल्लेखनीय है कि अनूप चंद्र पांडे की 14 फरवरी को सेवानिवृत्ति और 8 मार्च को अरुण गोयल के अचानक इस्तीफे से ये रिक्तियां पैदा हुई हैं। अरुण गोयल का इस्तीफा 9 मार्च को अधिसूचित किया गया था और रिक्तियों के कारण चुनाव आयोग में अभी केवल मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार भी ही सदस्य हैं। वहीं पीएम स्वनिधि के लाभार्थियों को आज संबोधित करेंगे पीएम मोदी। 1 लाख स्ट्रीट वेंडरों में मिलेंगे ऋण। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज यानी कि गुरुवार को जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में पीएम स्वनिधि योजना के लाभार्थियों को संबोधित करेंगे। इस दौरान वो योजना के तहत दिल्ली के 5000 स्ट्रीट वेंडर समेत 1 लाख स्ट्रीट वेंडरों को ऋण वितरित भी करेंगे। प्रधानमंत्री कार्यालय यानी कि पीएमओ ने बताया कि कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री दिल्ली मेट्रो के चरण 4 के 2 अतिरिक्त कॉरिडोर लाजपत नगर साकेत जी ब्लॉक और इंद्रलोक इंद्रप्रस्थ की आधारशिला भी रखेंगे। ये गलियारे कुल मिलाकर 20 किलोमीटर से अधिक लंबे होंगे और कनेक्टिविटी को बेहतर बनाने और यातायात की भीड़ को कम करने में मदद भी करेंगे। लाजपत नगर से साकेत जी ब्लॉक कॉरिडोर पर स्टेशनों में लाजपत नगर, एंड्रयूजगंज, ग्रेटर कैलाश 1, चिराग दिल्ली, पुष्पा भवन, साकेत जिला केंद्र, पुष्प विहार, साकेत जी ब्लॉक शामिल होंगे। इंद्रलोक इंद्रप्रस्थ कॉरिडोर के स्टेशनों में इंद्रलोक, दया बस्ती, सराय रोहिल्ला, अजमल खान पार्क, नबी करीम, नई दिल्ली, LNJP अस्पताल, दिल्ली गेट, दिल्ली सचिवालय, इंद्रप्रस्थ भी शामिल होंगे। वहीं सीएम योगी अयोध्या को देंगे 1000 करोड़ की परियोजनाओं की सौगात। रामनवमी को लेकर अधिकारियों के साथ करेंगे बैठक। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गुरुवार दोपहर 1 बजे अयोध्या आएंगे। वह यहां राजकीय इंटर कॉलेज में चल रहे 4 दिवसीय किसान मेले का जनसभा भी करेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अयोध्या वासियों को लगभग 1000 करोड़ की परियोजनाओं की सौगात देंगे। सीएम योगी की सभा राजकीय इंटर कॉलेज के मैदान में होगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मंच से भाजपा कार्यकर्ताओं को लोकसभा चुनाव के लिए नई ऊर्जा देंगे और कार्यक्रम में पूरे जिले से किसान और भाजपा कार्यकर्ता मुख्यमंत्री की सभा में सम्मिलित होंगे। वह रामनवमी की तैयारियों को लेकर अधिकारियों के साथ बैठक भी करेंगे। रक्षा मंत्रालय ने 34 रफेल के 3 हेलीकॉप्टर की खरीद के लिए HAL से की 8073 करोड़ रुपए की डील। रक्षा मंत्रालय ने बुधवार को उन्नत हल्के हेलीकॉप्टर यानी कि HAL के साथ 8073 करोड़ रुपए के 2 संयुक्त अनुबंध किए हैं। जी हां, इस अनुबंध के तहत भारतीय सेना और तटरक्षक बल के लिए 34 रफेल के 3 हेलीकॉप्टर और अन्य उपकरणों का अधिग्रहण किया जाएगा। इस समझौते के तहत खरीदे जाने वाले हेलीकॉप्टर्स में सेना को 25 और तटरक्षक बल को 9 हेलीकॉप्टर्स मिलेंगे। सुरक्षा पर कैबिनेट समिति यानी कि CCAS ने पिछले सप्ताह इन 2 खरीद परियोजनाओं को अपनी मंजूरी दी थी। मंत्रालय ने कहा कि 34 रफेल के 3 हेलीकॉप्टर सियाचिन ग्लेशियर और लद्दाख जैसे ऊंचाई वाले क्षेत्रों में अपना प्रदर्शन साबित कर चुका है। यह जल और थल दोनों के लिए उपयोगी है। केरल सरकार ने केंद्र के 5000 करोड़ के ऋण प्रस्ताव को किया स्वीकार। राज्य ने छूट को बताया पर्याप्त, कहा 10,000 करोड़ की जरूरत। केंद्र सरकार ने बुधवार को सुप्रीम कोर्ट में कहा कि वह वित्तीय मुद्दों का सामना कर रहे केरल सरकार को बेहद खास और असाधारण उपाय के तौर पर कुछ शर्तों के साथ 5000 करोड़ रुपए का कर्ज लेने की अनुमति देने को तैयार है। लेकिन केरल सरकार ने 5000 करोड़ रुपए का कर्ज लेने की छूट को अपर्याप्त बताते हुए कहा कि उसे कम से कम 10,000 करोड़ रुपए की जरूरत है। जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस KV विश्वनाथन की पीठ के समक्ष सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार
ने छूट देने का प्रस्ताव रखा। शीर्ष कोर्ट ने केंद्र सरकार से संसाधनों की कमी से निपटने के लिए केरल को 31 मार्च तक एक मुश्त राहत पैकेज देने पर विचार करने के लिए कहा था। केंद्र सरकार ने केरल को बाजार से उधारी जुटाने पर रोक लगा दी है और इस फैसले को केरल सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी हुई है। इसी के साथ आज की फटाफट खबरों में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए सुनते रहिए जागरण पॉडकास्ट का एक खास कार्यक्रम। मैं हूं आपके साथ मैं सुरभि लवानिया। यहाँ प्रदर्शित सभी खबरें दैनिक जागरण के ई पोर्टल से ली गई हैं। इन खबरों को विस्तार से जानने के लिए आप अपने ब्राउजर पर टाइप करें www.दैनिकजागरण.com और पढ़ लें सभी खबरें।